हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सर आइजैक न्यूटन एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन से। वेलकम टू मस्तियां। शुक्रिया वीना, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं सोच रहा था कि तुम सब तो पहले मेरा इंट्रोडक्शन करवाओगे और तुम मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। मैं थोड़ा बड़ा मशहूर है क्योंकि मेरा IQ तेज है। मैं समझ लेना कि तुम इस तो 2 मिनट बाद करी गुफ्तगू करोगे। आपका IQ तो माइंड ब्लोइंग था, मगर आपकी पंजाबी भी माइंड ब्लोइंग है। पंजाबी विच जो लतीफेदार गाल दा मजा आंदा है, जी जी, तेरी की मजा आंदा है। इनका तो IQ इतना अच्छा था कि कभी कभी आधे जोक पे भी हंसना शुरू कर देते। देखो ना, जो कहते मैं बहुत पसंद करना मजाक में कि तुसी इंज कहो कि आइंस्टाइन इंज हुंदा है जिवें खिंगरा वाला रोड़ा हुंदा है। हां, तुसी इंज कहो कि आइंस्टाइन इंज हुंदा है जिवें बर्गर च लाश आई हुंदी है। आइंस्टाइन इंज हुंदा है जिवें गल ते पूरी होण दे। मैनूं पता है तू अगली गल की करनी है। लो जी, आइंस्टाइन इंज हुंदा है, अगे की मैं कहना सी। अगे तेरे को बेटा नहीं सी। हो रहा है कि मैं अपने दौर में एक ब्रेक भी इजाद करता, उसको पेटेंट करता और वो ब्रेक इसके मुंह पे लगा देता। और जदों तक ये नहीं बोले तुसी इन्होंने मेरी बीवी समझ रहे सो। लेकिन ये चाचा न्यूटन है मेरे सीनियर चाचा जी। अच्छा, मैं एक बात पे हैरान हूँ कि आप दोनों के बीच में कम से कम भी 237 साल का इन दोनों में फासला है, लेकिन इनमें रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है। जैसे कि बचपन में एक देर से बोलना शुरू हुआ था, दूसरा नहीं वो कमजोर हुआ करता था। दोनों बहुत लायक फायक थे। एक ने 21 साल की उम्र में डिग्री ली, एक ने 22 साल की उम्र में डिग्री ली। दोनों खामोश तबाह थे, दोनों स्कूल में फेवरेट थे, दोनों को मुताले का बहुत शौक था। ये खामोश तबाह नहीं सी, गूंगे सी, हुण आके इलाज कराया। हाँ भाई, आइंस्टाइन ने 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया। ये भी झूठ है मैडम, महल्ले च मुंह ही कोई नहीं सी लाउंदा। अच्छा, वो जिस सेब से आपने कशिश शक्ल का पता लगाया था, वो सेब धो के खाया था या वैसे ही खा लिया? भूखे सन, उसे तरह चुके थे, खा गए नहीं। को पता है वो सेब जो गिरा था, काश मैं भी अफसोस होता है कि मैं वो सेब सीधा मंडी लेके जाता। आज के दौर में वो सेब बेचते तो आप काफी अमीर हो जाते। इस तरह से चलते कमा च मम्मी कई इख्तरावा कीतियां ने। बॉम्ब का आइडिया भी तो आप ही ने दिया था ना, क्यों? मैनूं नहीं पता की क्या, मैनूं पंजाबी दसो, मैं एडा भी नहीं पढ़े लिखे। बम्ब बम्ब अच्छा, बम मैं सिर्फ आइडिया दिता सी अमेरिकन नूं। मैं किसी ए देखो इहदे नाल तुसी बिजली भी बना सकदे, इहदे नाल होर तवानाई भी हासिल कर सकदे हो। उस पागल दे पुत्र ने सारा बम जिहा बना के ते जापान ते सुट्टा। मैं 15 दिन तन्हाई च रोंदा रहा। बहुत दुखी हुए थे आप। इतना मैं रोया, मैं तन्नू दस नहीं सकता। अच्छा वीना जी, ये बताएं कि न्यूटन ने ऐसा क्या किया था? हर अमल का एक रद्द अमल होता है जी। ग्रेविटी, कशिश शकल। यस, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। इसका सबसे पहले मैंने तजर्बा किया। हमारे मोहल्ले में एक बदमाश था। अच्छा। मैंने कहा जाके चेक करता हूँ ये एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। मैंने उसको एक चमाट मारा रखा, उसने जो उसके बाद मेरे को 2 आए, वो इतने रिएक्शन दिए। मैंने कहा बस इतने रिएक्शन नहीं चाहिए। फिर कैसे से शक्ल की जब बात है, मैंने चाचा जी को तो भी यकीन नहीं आया कि ये रिएक्शन हो सकता है। और चाचा जी ने अपनी बीवी ने गुत्तो फड़ के कमाया है, तो बेचारी कंध च वज के उठी है। फिर जो अद्धा घंटा दी बीवी ने इनू कमाया ना, फिर इनू एहसास होया भी एक्शन दा रिएक्शन हुंदा है। और हाँ, और फिजिक्स की कुछ माइंड ब्लोइंग इक्वेशंस, अमेजिंग। बाकी जो कशिश शकल वाला का सवाल है, एक दफा हमारे जो घर में बरामदे में कुआं था। मैंने कहा यार इसमें छलांग मारता हूँ, मैं गिरता हूँ कि नहीं। मैंने सोचा कि मैं बीच में जाकर रुक जाऊंगा, ए जैसे ये मैंने जंप मारा। उसके बाद तो मुझे कोई निकालने भी नहीं आया। मैंने इतने चीखे मारे, मेरा गला फट गया कि बचाओ बचाओ बचाओ। आपने तो उनकी कशिश शकल की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, निगेट कर दिया। देखो निगेट मैं कहना, जिहड़ी चीज जिथे खलोती उथे खलोती। ओ बंदे नूं वेखो, ओ पिछले 55 साल तो जिथे खलोता उथे खलोता। वो तो बताया ना, जो इम्तिहान देने गए थे और दिल दे बैठे थे, वो क्या था? इसी तरह जिवें मैं इत्थे शो करना है तो दिल दे बैठा। वीना जी, मैं तुहानू और तुहाडे मुल्क पाकिस्तान नूं सल्यूट करना, क्योंकि इत्थे वसन वाला एक एक बच्चा, एक एक खवातीन, एक एक बंदा आइंस्टाइन तो बड़ा साइंसदान है। वो कैसे? वो किमी जी? एक मोटरसाइकिल बनी, ओदे पीछे इन्होंने बाड़ी ला के 10-10 सवारियां बिठा लिया। मिस्टर सुजुकी अपनी कबर चुट के अपनी कबर दी सामने कंध ही टक्कर मारदा है। तो शांगा फार्म मैं तो 2 बंदे नहीं बनाई सी, इन्होंने 9 लद ले। आइंस्टाइन कौन होया? पाकिस्तानी कौम। एक टूथब्रश, पहले उधर दंद साफ कर देने, जो दंद दे काबिल नहीं रहता फिर उधर खजाब लान लग पे, जो खजाब दे काबिल नहीं रहते वो सराख पा के तो नाला पौड़ी बना लेते। आइंस्टाइन कौन? पाकिस्तानी कौम। पाकिस्तानी। हाँ, फिर तुसी एक बोतल मंगवांदे हो 2.5 लीटर दी, ओनू तो कट के
ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਕੁੱਪੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। Yes. ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕੌਣ? पाकिस्तानी कौन? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਣ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। अच्छा, ये झोपड़ी में जिंदगी गुजारने के कुछ वाकयात बताएं ना हमें। बिना देखो, एक रात मैं अपनी चौपड़ी सोता है, अच्छा। शदीद तूफान आया है। ओह गुडनेस। सुबह मैं उठा, मेरी चौपड़ी ना उरलम सी ना परलम सी, सिर्फ मैं बरलम सी। मेरा घर मेरी नजरों के सामने उड़ रहा है, विच मेरी कढ़ाई वाली कमीज टंगी बांस। फिर तो आपने हुकूमत के सामने तरलम किया होगा। मैनू उदों बड़ी शर्म आई, मैं एडा ज़हीन बंदा होके तो उन्हां दे सामने तरलम करा। अच्छा, आइंस्टाइन तो बहुत ब्रिलियंट थे, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में इक्वली पॉपुलर थे, लेकिन न्यूटन टीचर से बहुत उल्टे सीधे सवालात करते थे। वो क्या था? डज कोल्ड एग्जिस्ट? देखिए, बात यह है कि जो फिजिक्स का लॉ है, उसके लॉ के मुताबिक अगर हरारत गैर हाजिर है तो वहां पर सर्दी होगी, अगर हरारत आ गई तो फिर सर्दी गायब हो जाएगी। विनय जी, ये क्या किस्सा है? सर आइजैक न्यूटन ने अपने टीचर से बहुत ही जहानत से भरा हुआ सवाल किया था। इन्होंने अपने उस्ताद से पूछा, डज कोल्ड एग्जिस्ट? तो टीचर ने कहा कि ये कैसा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स कोल्ड डज एग्जिस्ट। आपको पता है इन्होंने कितना ब्रिलियंट जवाब दिया? क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा, कोल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक हरारत की गैर मौजूदगी को सर्दी कहते हैं। वाह। ब्यूटीफुल। चाचा जी, तुसी की साइंसदान ते मैं की साइंसदान, असल च साइंसदान कौन? पाकिस्तानी कौम। वाह। ते किसी दे घर मੱਝ भी ना होवे, उथों 20 मन दुध जा रहा होवे, वो कैसे? दुध कौन दिंदा है? भैंसे नहीं, हैं? पाकिस्तान च आजकल वाशिंग मशीनां दुध बना रही हैं। साइंसदान कौन? पाकिस्तानी कौम। आइंस्टाइन कौन? पाकिस्तानी कौम। किसी दे घर बिजली का मीटर भी ना लगा होवे और बिजली आ रही होवे, ये तो नहीं हो सकता। कुंडा सिस्टम। आइंस्टाइन कौन? पाकिस्तानी कौम। और कुंडे दा ते आइंस्टाइन दे प्यो नूं नहीं सी पता। अच्छा सर आइजैक न्यूटन, आपकी वालदा तो आपको किसान बनाना चाहती थी ना, तो ये साइंसदान बने कैसे आप? असल में वीना, मुझे बचपन से ही उल्टे सीधे तजर्बात करने का शौक था। तराने बनाने का। तराने हो गई, उल्टी सीधी चीजें हो गई। मगरमच्छ धूप ले रहा था, ठीक है, मुंह खुला हुआ था, मैंने उसकी जबान पे किया टी। इतना खतरनाक तजर्बा। हाँ ना, उसका रिएक्शन चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा। बस रिएक्शन आ गया, मेरे एक्शन में देर हो गया। आपको पता ही है मेरा हाथ लकड़ी का है, अपना नहीं है। और इन्हें 3 दफा लुआया है, तीनों दफा दे बच्चे सेक लेंदे। आइंस्टाइन, मुझे आपसे ना बहुत जरूरी सवाल, मरने से पहले आपने नर्स के कान में क्या कहा था? क्योंकि वो जर्मन समझती नहीं थी, उसको पता ही नहीं चला, अब बता दे। मैं ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, पागल दिए बच्चिए, मेरे ऑक्सीजन वाले पैप तो पैर चुक ला, मैं मर रहा हूं। अच्छा वीना जी, मैंने सुना है कि इनके मरने के बाद इनका दिमाग चोरी हो गया था, ये सच है? हाँ, बहुत अफसोस की बात है। हालांकि मरने से पहले तो आपने वसीयत भी की थी ना कि मेरी बॉडी ब्रेन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट्स ना किए जाएं, और आपका दिमाग चोरी हो गया। देखो ना कितनी बुरी गल है, मैं मना किया कि मेरे बॉडी के किसी पार्ट नूं कोई हाथ नहीं लाएगा। मैंने तो वसीयत की थी कि इंसानियत की खिदमत मेरे बाद भी जारी रहे। मैं अगर जाऊं इस दुनिया से, मेरी आंखें उसको दे दो, मेरे कान उसको दे दो, मेरे दोनों हाथ उसको दे दो। अगरचे इन दोनों शख्सियात की डमीज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आज साइंस ने जितनी भी तरक्की की है और जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं साइंस में, जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं सभी, उसमें इन दोनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और बहुत अमल दखल है। सो वी ऑल आर वेरी वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। वीना जी, जी रक्षा का किराया कितने देना है? मैं जनाब। हाय हाय। हेलो एवरीबॉडी, अगर आपने टीवी के ऊपर हमारा शो मस्तियाँ मिस कर दिया है तो यू स्टिल हैव अ चांस। आप जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन का बटन, ताकि जो लेटेस्ट एपिसोड्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। सो गो देयर एंड एंजॉय मस्तियाँ।